जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बेघर और जमीन न रखने वाले गरीब अफराद को अराजी फराहम करने को मंजूरी दे दी है। एलजी ने इसे एक तारीखी फैसला करार दिया। हुकूमत ने PMAY इस्तिफादा कुनंदगान को 5 मरला जमीन अलॉट करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। जमीन अलॉट करने के इस फैसले पर सियासत गर्म हो चुकी है और अपोजिशन का इल्जाम है कि बेजमीन लोगों को जमीन अलॉट करके हुकूमत जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि यह फैसला मुंतखब हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए था और उन्हें खदशा है कि यह जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने का एक कदम हो सकता है। मसूदी ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद यूटी की आबादियाती हैसियत से छेड़छाड़ करने के लिए कई फैसले किए गए हैं। PDP लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने इसी तरह के खदशात का इजहार किया। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने फैसले का दिफा किया। पार्टी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी हुकूमत ने जरूरतमंद लोगों की मदद का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा और तारीखी फैसला है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस बात की काफी वजाहत होनी चाहिए कि क्या यह जमीन सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को ही अलॉट की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पहले तय किया था कि हर गरीब के छत को अपनी छत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर ने भी इस संदर्भ में काफी प्रगति की है और एक वास्तविक कठिनाई ये थी कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र थे, माने एलिजिबल थे, मुझे लगता है कि यहाँ के कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसे गरीब लोगों को सरकारी जमीन दी जाए। खासतौर से भूमिहीन लैंडलेस फैमिलीज जो एलिजिबल थे PMAY के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो अभी पिछले दिनों में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय किया और काफी चर्चा करके कैसे लैंडलेस फैमिलीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें हम 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो घर बना सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए और इस दृष्टि से बड़ी उदारतापूर्वक उन्होंने तय किया कि जो भी भूमिहीन लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें 5 मरला जमीन हम उपलब्ध कराएंगे ताकि केवल घर न बनाए, 1 मरला में घर बनाए, 4 मरले का उपयोग अपने और अपने परिजनों के जीवन यापन के लिए। देखिए, पहली बात यह है कि अगर होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और बाकी जो भी काबिनेट में अरकान है और बशमूल वज़ीर-ए-आज़म के ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी असेंबली इंतखाब मुनक़्क़िद कराए जाएंगे, तो ऐसे फैसले छोड़ने चाहिए एक मुंतखब सरकार पर, चुनी हुई सरकार पर। दूसरी बात है, जब तक इसके खदखाल सामने नहीं आएंगे तब तक ये तो शुबहात पैदा करेगा। अब ये आप 5 अगस्त 2019 के पस मंज़र में देखिए, पहले से ये शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। जब यहाँ स्टेट सब्जेक्ट लॉ था जो महाराजा का बना हुआ था, उस लॉ को कदम किया, करार दिया गया और उसके तहत जो बेनिफिट्स थे, जो यहाँ जो हुकूक थे, उन हुकूक को पामाल किया गया। तो इस सारे पस मंज़र में जाहिर सी बात है कि शुबहात होंगे कि क्या ये कहीं पर कोई डेमोग्राफिक चेंज की कोई इसमें कोई खदशा तो नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं से ये तबसरे आए हैं, ये कमेंट्स आए हैं कि शायद अप्रहेंशन वॉइस किए गए हैं, ये खदशा जाहिर किए गए कि कहीं पर इसकी आड़ में कहीं पर कोई तब्दीली ना हो। इसमें कोई शक नहीं है कि अर्बन में जो भी होमलेस है, हाउसलेस है, उसके लिए कुछ न कुछ स्कीम बनानी वो तो ज़रूरी है और ये आज की बात नहीं है। पहले 1947 से ये बनाए गए हैं, नई कॉलोनीज बनाई गई है, नई हाउसिंग बोर्ड के ज़रिए, बाकी इदारे उनके ज़रिए, अभी देखिए बेमना में है या बाकी जो जहाँ पर भी है, बागी महताब में है कश्मीर में, इसी तरह जम्मू में है कई एक, वो तो होता रहा ये काम। ये नहीं कोई नई चीज़ आज कर रहे हैं, जवाहर नगर वाली है। लेकिन बात यह है कि ये मामला पहले एक पॉलिसी डिसीजन है, छोड़ना चाहिए एक चुनी हुई सरकार। दूसरी बात है, अगर आप बना रहे हैं तो आप इस स्कीम का जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं, कौन बेनिफिशरीज होंगे, उसके क्या उनको लवाजमात पूरे करने होंगे और ये जो अंदेशे आपको दूर करने होंगे आवाम के। अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखेंगे, सबसे ये इसको हिस्टोरिक मानते हैं, LG साहब ने हिस्टोरिक कहा है इसे। अगर हिस्टोरिक कोई था वो था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड।
जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर की प्रोग्रेसिव लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को दिया था, जिसकी मिसालें आज भी पूरी देश में नहीं पूरी दुनिया में दी जाती हैं कि जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है हिंदुस्तान की जिसने ये कारनामा और ये प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जब लैंडलॉर्ड्स थे उनसे भी टोटल जमीन नहीं छीन ली गई, उनके पास एक डेफिनेट बेस लाइन रखा गया, बाकी जो टिलर्स थे, मजदूर थे, काश्तकार थे, लेबरर्स थे, उनको मालिकाना हुकूक दिए गए और विदाउट एनी कंपनसेशन। हैविंग सेड दिस, अब एलजी साहब ये लेके आए, देखिए एप्रीहेंशंस क्यों नहीं होंगे। अब आप अगर जम्मू में नॉन रेजिडेंट्स को देते हैं, नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को देते हैं, तो इससे तो एप्रीहेंशंस लाजमी है। तो एलजी साहब बताएं, क्या ये जो डोमिसाइल है, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या ये उन्हीं को मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है, अगर ये नॉन रेजिडेंट्स को, नॉन डोमिसाइल जो जम्मू कश्मीर के उनको मिल रही है, तो ये तो फिर हमारी वहदत, हमारी पहचान, जैसे हम कहते रहते हैं पीडीपी, हमारी पहचान, उस पर एक और ज़र्ब है और कारी ज़र्ब है। अभी तक ये स्टेप तो अच्छा है कि लैंडलेस लोग उनको जमीन देनी चाहिए ताकि वो अपने गुजर बसर यहाँ पे कर पाए, लेकिन क्योंकि जो जिस ढंग से ये ऑर्डर निकला हुआ है, कई चीज का लुकूना यहाँ पे है, क्लियरिटी इसमें अभी तक नहीं है। क्या वो जम्मू कश्मीर के अवाम को यहाँ पे देंगे जिन्होंने प्रॉक्सी वार से कई मुश्किलातों का सामना यहाँ पे किया है? रिफ्यूजीज यहाँ पे लोग हैं, माइग्रेशन यहाँ पे कई जगह पे हुई है, बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को 5 मरले देने की बात यहाँ पे की थी, तो ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। और मैं चाहूंगा कि गवर्नर साहब इसमें आकर पूरी क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे दे दें भी किन लोगों को ये देने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। आपको लगता है कि जो उस क्लास है, उस क्लास में ये स्पष्ट होना चाहिए कि क्या? बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए भी किन किन लोगों पर। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी जिस ढंग से हालात यहाँ पे रहे हैं, लोग काफी लैंडलेस यहाँ पे रहे थे, जिसके लिए कई जगह पे रोशनी इन चीजों को यहाँ पे डाला गया था। आज वो चीजें यहाँ पे नहीं है। एक वेलकम स्टेप यहाँ पे है कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको दे पाए, लेकिन क्लियर कर दे कि ये कौन से लोग होंगे जो जम्मू कश्मीर के हैं या बाहर के हैं। इस बड़े फैसले के लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि गरीब लोगों के लिए और खासकर वो लोग जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी और जमीन न होने के कारण से लोग अपना घर नहीं बना सकते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो आवास योजना है, जिसके तहत गरीब लोगों को मकान दिए जाते हैं, उस योजना में सर्वे में नाम होने के बावजूद वो गरीब आदमी जिसके पास जमीन होती ही नहीं है, वो अपना मकान नहीं बना सकता। ऐसे तमाम लैंडलेस लोगों को जिनके पास जमीन है ही नहीं, उनको 5-5 मरले सरकार द्वारा जमीन दिए जाने का फैसला बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन है। जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के लोगों को, यहां गरीबों को, ज़ईफों को, मस्कीनों को, दर्दमंदों को, जरूरतमंद लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। लोगों ने यहां बड़ी तकलीफें झेली और जो पुरानी माजी की सरकारें होती थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को बड़ा गुमराह किया। जो सरकारों में बैठे थे, उन्होंने ही रोशनी का गलत इस्तेमाल किया और खुद जो है वो लैंड माफिया बन बैठे। 2010 के IAS टॉपर रहे डॉक्टर शाह फैसल, जो इस वक्त वजारत सकाफत में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए दफा 370 को माजी की बात करार दिया।
डॉक्टर शाह फैसल ने लिखा है कि मेरे जैसे बहुत से कश्मीरियों के लिए दफा 370 माजी की बात है। शाह फैसल ने मजीद लिखा कि जहलम और गंगा अच्छे के लिए अजीम बहरे हिंद में जम हो गए हैं। उन्होंने वाजे किया कि अब वापस जाने की कोई सूरत नहीं है, अब सिर्फ आगे ही बढ़ना है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट अगस्त 2019 में एनडीए हुकूमत के जरिए आर्टिकल 370 की मनसूखी और साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत 11 जुलाई को करेगा। इस हवाले से कल ही सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सामने आया है। डॉक्टर शाह फैसल, जिन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म करने के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, अब उनका कहना है कि उन्होंने ये अर्जी काफी अरसा पहले वापस ले ली है। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि 370 को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है। बीजेपी का कहना है कि 370 से जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और वो अपने हकूक से महरूम थे। इसके अलावा इसने अलहदगी पसंदी को जन्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच इसकी समाअत करेगा। 370 हटने के बाद दर्जनों मरकजी कवानीन और स्कीमें जम्मू कश्मीर में लागू हो गई हैं। तीन 370 की मनसूखी पर शाह फैसल के ट्वीट का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अच्छी जहनियत रखने वाले लोग इस बात को समझ रहे हैं कि दफा 370 जम्मू कश्मीर के लिए कोई मायने नहीं रखता था। शाह फैसल साहब भी जब ये 370 हटाया गया था वो भी एक पार्टी थी और उन्होंने भी इसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी थी। अब वक्त के साथ साथ शाह फैसल के पास एक विजन है, एक सोच है और उन्होंने जब देखा कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रही है, किस तेजी के साथ यहां अमन फैल रहा है, तरक्की हो रहा है, इस बात को भांपते हुए, इस बात को देखते हुए आज उन्होंने कहा कि जो 370 है वो पास्ट था, वो हिस्ट्री था, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान है। हम शाह फैसल के इस जो सेटअप है, जो उन्होंने आज जो ट्वीट किया, उसका खैर करते हुए यही कहते हैं कि जिसके पास विजन होगा, मिशन होगा, वो 370 को सपोर्ट नहीं करे। जम्मू कश्मीर के शहरियों को अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनाते हुए 370 यहां गैर आईनी तरीके से यहां लागू कर दिया और उसको आईनी तरीके से हटा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर कोई पार्टी एहतराम करती है और भारतीय जनता पार्टी भी उस फैसले को एहतराम करती है और उस फैसले को मानेगी। लेकिन जहां तक मेरा कहना है, मेरा मानना है कि मुर्दे लोग वापस नहीं आते हैं और अब कफन दफन जो पूरी तरह से दफा 370 की समाअत पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि जमहूरियत में हम हर इदारे का एहतराम करते हैं। जब दफा 370 नाफिज की गई तो कानून साज असेंबली में बहस हुई और जब इसे मनसूख किया गया तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तफसीली बहस हुई और तरमीम की गई। रैना ने कहा कि उन्हें अदालती निजाम पर भरोसा है और अदालत कानून के मुताबिक इसकी समाअत करेगा और जो भी फैसला आएगा वो मुल्क के मफाद में होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 70 साल बाद माशरे के हर तबके को इंसाफ मिल रहा है। यकसा सिविल कोड पर तबसरा करते हुए रैना ने कहा कि मुल्क के वजीर कानून पहले ही लोगों से ऑनलाइन तजावीज मांग चुके हैं और उम्मीद है कि जो कुछ भी किया जाएगा वो समाज के तमाम तबकात की उमंगों के मुताबिक होगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई से धारा 370 पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन किया और इसकी सुनवाई शुरू होगी। जब कोई मामला सब जुडिस हो उस पर किसी भी प्रकार की बयानबाजी करना वो उचित नहीं है। हमें अपनी अदालत पर पूरा भरोसा है और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से होगी, जैसा हमारी अदालतों में परंपरा है। आर्गुमेंट्स काउंटर आर्गुमेंट्स के बाद इस पर जो भी निर्णय आएगा वो राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण निर्णय होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो जो कुछ राजनीतिक दल प्रोपेगेंडा करते हैं, कुछ राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं को भड़काने की साजिश और कोशिश करते हैं, उन साजिशों, उन कोशिशों और उस प्रोपेगेंडे पर पूर्ण विराम
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगा देगा, अदालतों के अंदर राजनीतिक टिप्पणियों के आधार पर फैसले या किसी साजिश और प्रोपेगेंडे के आधार पर फैसले नहीं आते। अदालतों में मेरिट बेसिस के ऊपर निर्णय आते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले वो समाज के लोग जिनको 70 साल यरगमाल बना के रखा गया था, प्रताड़ित किया गया था, आज ऐसे सभी वर्गों को न्याय और इंसाफ मिल रहा है। उस सेक्शन के साथ यकीनन माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्याय करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले की समाअत का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पुरअमन तरीके से इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी इंतखाबात से डर रही है, इसलिए इसमें ताखीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात हुए भी तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उमर अब्दुल्ला एक रोजा पार्टी जोनल कन्वेंशन में शिरकत के लिए मानसबत में थे। जम्मू कश्मीर में मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी वाले इतने डरे हुए हैं कि वो पूरी तरह से इलेक्शन से भाग चुके हैं। तो यहां इलेक्शन कराएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर यहां असेंबली के इलेक्शन हुए तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी, इसलिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन हमारा जमहूरी हक है, लेकिन हमें अपना जमहूरी हक इन लोगों से मिलेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले इलेक्शन से जो है इलेक्शन का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं।